जो एकदम और बिल्डिंग्स होते पतले से 2 स्टोरी 3 स्टोरी बिल्डिंग्स, उनको बोलते हैं कपेला। और कपेला मतलब कि ये सिग्निफाई करता है कि अगल बगल चर्च है, कि अगर किसी को डोनेशन देना हो, किसी को चढ़ाना हो, तो उनको चर्च जाने का दरकार नहीं पड़ेगा, यहीं वो पैसा दे सकते हैं। तो वहाँ बाकायदा बॉक्स बना हुआ है। ये हम रिसोर्ट में एंटर कर रहे हैं। ब्यूटीफुल सेटिंग। अभी मैं कोंडाई लिप बैकवाटर हेरिटेज रिसोर्ट से बोल रहा हूँ, और यहाँ 1 महीना पहले स्विमिंग पूल भी बना है। बहुत ही बड़े स्मॉल स्विमिंग पूल बट वेरी नाइस, चारों तरफ हरियाली। और बैकवाटर से एक्चुअली बीच में, एक आइलैंड, छोटे से आइलैंड के बीच में है, वेरी वेल मेंटेन। जैसे कि आप देख रहे हैं एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल से यहाँ कॉटेजेस बने हुए हैं, एकदम जैसे पुराने स्टाइल से जो कॉटेजेस होते हैं उसी स्टाइल से बने हुए। और ये सब छोटे छोटे कॉटेजेस है, ये सब रूम कॉटेजेस है, बेसिकली डीलक्स रूम्स। सुपर डीलक्स में क्या है कि अलग से बालकनी दिया हुआ है, और पूरा एक साइड पूरा शीशे का है, तो आपको पूरा व्यू दिखता है लेक का। अभी मैं रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा हूँ, और यहाँ 2 रेस्टोरेंट्स है। एक ओपन एयर, बेसिकली चारों तरफ खुला है, ऊपर रूफ है, और दूसरा है एसी रेस्टोरेंट्स, एयर कंडीशनड। तो दोनों ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट ओपन एयर में बुफे है। सब देख लो चारों तरफ ट्रीज़ उगे हुए हैं यहाँ। इनफैक्ट कल शाम को स्वॉन्स और बतख भी दिखाई दिए थे, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। स्पा भी है यहाँ, स्पा सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं, और रिजनेबल है, बहुत महंगे भी नहीं है। ये है इस रिसोर्ट का रेस्टोरेंट ऑफ ब्यूटीफुल। तो बुफे लगा हुआ है यहाँ पे। डिनर लंच में बुफे नहीं लगता है, अला कार्ट है, और बाकी ब्रेकफास्ट में बुफे है। सब आइटम्स है, टी, कॉफ़ी। What is it called? Oh, this is idiyappam. Okay, this Idiyappam. is अच्छा। This is dosha. Okay, डोसा है ये? Yeah, dosha. ओह, अच्छा, ये इसको This is plain dosha. Plain dosa, It's अच्छा। Kerala traditional plain dosha. अच्छा, And this is idiyappam. इडियप्पम। Idiyappam. अच्छा, तो ये इडियप्पम किससे बनता है ये? This is made of rice. राइस। Yeah, raw rice. अच्छा, तो इडियप्पम बनता है चावल से, फल है, और बाकी वहाँ जूसेस है। सब कुछ फ्रेश बनता है, पहले से कुछ नहीं बनता है, तो इसलिए 45 मिनट्स पहले ऑर्डर देने का सिस्टम है। तो यहाँ भी बात हो रही थी केन से, जो यहाँ के मैनेजर है। तो ये बता रहे थे कि जितना भी यहाँ ये वुड यूज़ है, ये एक्चुअली ओरिजिनल वुड है, और 140 साल पुराना वुड है। तो ये यहाँ का ख़ास बात है। ये एक्चुअली बनाने के बेसिकली जो सेकेंड हैंड हाउसेस थे, उसको बाकायदा यहाँ ला के बैठाया गया है। देखो आर्किटेक्चर भी, ऊपर का भी सीलिंग का एकदम ऑथेंटिक आर्किटेक्चर, ये सब पुराने हैं, और इन सब को मेंटेन करना भी बोल रहे थे काफ़ी डिफ़िकल्ट है। एवरी नाउ एंड देन को पॉलिश करवाना पड़ता है। तकरीबन 1 घंटे का बोट राइड था। अब बीच में आए हैं, और इतना बढ़िया हवा चल रहा है, आपको हवा का आवाज़ भी आ रहा होगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेव्स हैं यहाँ, पूरी की तरह, मतलब उतना ही स्ट्रॉन्ग वेव्स मैं बोलूँगा जैसे मंदिरमणि कोलकाता के पास, वहाँ इतना स्ट्रॉन्ग वेव्स नहीं, काफ़ी काम है, पर यहाँ का वेव्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ब्यूटीफुल सेटिंग, बहुत ही बढ़िया। कि जितने भी बोट्स हैं पीछे, बस वही लास्ट पॉइंट है इनका, फिर ओशन है सामने, तो वहाँ बेसिकली डॉक किए हुए बोट्स, और फिर उनको वापस जाना तो वापस वही बैक वाटर्स पीछे जो है, वहाँ से वापस चले जाएंगे जहाँ जाना है। तो ये लास्ट पॉइंट है बैक वाटर से, बेसिकली ये लास्ट पॉइंट पर आने का। तकरीबन 3 घंटे का बोटिंग राइड है ये। 1.5 घंटा आना, 1.5 घंटा जाना। चाइनीज़ फिशिंग नेट्स है, ये देखने लायक है, जिस तरह से वो नीचे जाता है वापस ऊपर आता है। तो ऐसे 2 हैमॉक्स हैं यहाँ, इनफैक्ट 2 नहीं 3-4 है, उस साइड भी है। देखिए ये सब जगह जो बैकवाटर्स है यहाँ के, एक दिन के लिए पाओ दैट इज़ इनफ, एक दिन से बेसी दरकार नहीं, क्योंकि यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ बेसिकली कल हम लोग जैसे बोट राइड कर लिए थे, 3 घंटे का, बीच चले गए, बैकवाटर्स का एंजॉय कर लिए,
और आज बस सुबह टहल रहे, रिलैक्स कर रहे। सुबह सनराइज़ देखा, बहुत ही बढ़िया। और बाकी और कुछ करने के लिए यहाँ नहीं है, कोई साइटसीइंग स्पॉट वैसे कुछ नहीं है। बैकवाटर्स में आओ ना तो ढंग का रिसोर्ट में रुके तो मज़ा आए, जहाँ कुछ एक्टिविटीज़ हो। जैसे यहाँ भी एक्टिविटीज़ है, पेडल बोट है, शिकारा है, कयाकिंग है, वो कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं। और अब देख लो कितना आवाज़ आ रहा है चिड़ियों का नॉन स्टॉप, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एकदम लगता है कि जैसे नीचे के बीच में है, एब्सोल्युटली ट्रेडिशनल केरलियन स्टाइल। अभी मुझे केन एक स्पेशल रूम दिखाने जा रहे हैं, नंबर है 203। देख इतनी शांति है यहाँ, और ऐसे छोटे मोटे लेक्स पूरा रिसोर्ट में फैला हुआ है। यहाँ आप कायाकिंग, बोटिंग सब कर सकते हैं। यहाँ का भी देखिए आर्किटेक्चर, सीलिंग का ब्यूटीफुल। ये है यहाँ का स्पा रूम, बैडमिंटन कोर्ट है सामने। एक्टिविटीज़ एक्चुअली यहाँ इनफैक्ट शिकारा राइड भी है, 400 रुपये 1 घंटे का है, तो वो भी आप कर सकते हो। अभी यहाँ के मैनेजर से बात हो रही थी केन से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ रिसोर्ट में रुकना बेटर है रादर देन हाउस बोट। कारण ये है कि हाउस बोट में क्या होता है ना, पूरा 24 घंटे का राइड होता है, पर 24 घंटे का एक्चुअल राइड नहीं होता है, 5-6 घंटे का राइड होता है। और फिर शाम को करीबन 6 बजे वो डॉक कर देते हैं। जहाँ और भी आसपास भी और कहीं बोट्स होते हैं, तो कोई प्राइवेसी काम कभी नहीं रहता, आपको पूरा समय रूम में बिताना पड़ता है, और कोई एमिनिटीज़ का भी एंजॉय नहीं कर सकते हैं। और फिर वापस सुबह शुरू होती है। तो उसमें क्या होता है ना कि आप एक तो एकदम छोटा सा कॉर्नर में हो, आपके पास कई ऑप्शंस नहीं है कहीं आने जाने का, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि बदबू भी आती है बहुत बार पानी से, फ़िश का और पानी का भी, जनरल का। तो इट इज़ प्रेफरेबल कि आपके रिसोर्ट में रुको, हाउस बोट एंजॉय करो, 3-4 घंटे का राइड लो, शिकारा राइड ले लो, हाउस बोट में बड़े बड़े हाउस बोट से उसका राइड ले लो, उसमें ज़्यादा मज़ा है। अब यहाँ का मैं आपको रूम दिखाता हूँ कैसा है। ये हमारा कमरा है जहाँ हम लोग रुके हैं। यहाँ से देखिए इतना बड़ा व्यू आ रहा है पूरा लेक का। यहाँ बालकनी है छोटा सा, जहाँ बैठ सकते हो, पूरा आराम से यहाँ नज़ारा देख सकते हैं। प्रॉपर्टी का ये सब हिस्सा है, ये पूरा लेक्स जो है, और ये एक्चुअली फिशिंग लेक्स है, तो यहाँ फिशिंग कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा, आप देख रहे हैं आज कितना ब्यूटीफुली सजा हुआ है। ये यहाँ का वॉशरूम, रेन शावर, अच्छा खासा गर्म पानी आता है, गीज़र काफ़ी बड़ा है। चीज़ बहुत ही पते की बात बताए कि मैंने उनसे पूछा कि भाई ये जो ये सब चाइनीज़ फ़िशिंग नेट्स है, ये जो फ़िशिंग करते हैं, इनका गुजारा आराम से हो जाता है? बोले अरे बहुत अच्छा लोग कमाते हैं। इनफैक्ट मैंने कहा इनका एवरेज इनकम 20 से 25 हज़ार का है। पर इन लोग का क्या है ना, कोई दिन लोग बोलते हैं कि 4-5 हज़ार भी कमा लेते, कोई दिन नहीं भी कमाते। तो ऐसा नहीं कि रेगुलर है। कुछ जगह देखिए बहुत सुंदर कॉटेजेस, कुछ जगह देखिए बहुत ऑर्डिनरी कॉटेजेस थे, घर थे। तो ऐसा क्यों जब लोग इतना कमा रहे हैं? वो क्या लोग थोड़ा लेज़ी है, लेज़ी नहीं बल्कि वही यहाँ का एटीट्यूड है लोगों का। एंजॉय करते हैं अपना, करते हैं फ़िशिंग, 1 हफ़्ता किए फ़िशिंग, फिर 1 हफ़्ता आराम किए, कुछ नहीं किए। तो इस तरह से लोग को ये स्टाइल है लिविंग का। सो इसलिए लोग खुश है जैसा है। पर अब नई जनरेशन नहीं जा रहे इसमें। इनफैक्ट उन लोग उनको एडुकेट करते और बाहर भेजते जॉब में, क्योंकि अभी भी आज के दिन में यहाँ फ़िशिंग क्या है धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इसलिए कि फ़िशिंग जो नेट्स होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, 30-40 हज़ार के होते हैं, और अगर वो कहीं फंस जाता है, टूट जाता है, तो 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा होता है। कि यहाँ भी क्या कि उन लोग भी जब जैसे बोट राइड में जाते हैं, और अगर उनके कारण बोट से अगर कोई फ़िशिंग नेट टूट जाता है तो 2-3 हज़ार का जुर्माना देना पड़ता है फिशरमैन को। चाइनीज़ नेट उठता है पानी से और नीचे जाता है, वो देखने लायक है। स्पेशली उठने के वक्त लगता है कि वाओ। यहाँ के जितने भी जो नेट्स है वो जनरली लोग शाम को 6 बजे बिछाते हैं, और फिर चेक करते रहते हैं। चेक कैसे करते हैं कि उनको आइडिया लग जाता है कि वेट का फिश नेट से, कि अगर वेट बेसी होता है नेट में तो मतलब फ़िश है, तो उससे आइडिया लग जाता है कि उनको उठाना है वापस नेट। शाम को 6 बजे फिशिंग नेट बिछाया जाता है, और सुबह 3-4 बजे उसको उठा लिया जाता है, और फिर वापस सुबह बिछाया जाता है। तो इस तरह का सिलसिला चलते रहता है। ये यहाँ का पैडल बोट है, यहाँ देखिए बच्चे लोग फिशिंग कर रहे हैं। ये है यहाँ का छोटा सा क्यूट सा नन्हा सा बटरफ्लाई गार्डन, और 25 तरह के बटरफ्लाईज, वैरायटी ऑफ बटरफ्लाईज यहाँ घूमते हैं। ये है रिसोर्ट के बाहर का। अब देखिए वहाँ सब पार्किंग, सब गाड़ियाँ खड़ी होती है, और इस बोट से हम वहाँ गाड़ी तक अपना जाएंगे। इसी बोट में लगेज वगैरह भी सब जाएगा। कितना शांति है यहाँ। जैसे कि आप देख रहे हो सामने जो बोट है, इसमें एक्चुअली हमारा लगेज आ रहा है, और इसी बोट और दूसरा बोट वहाँ हमारे लिए वेट कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो ये गेस्ट होटल वाले ये पार्किंग की तरफ जा रहे हैं बोट से, सामने है। बेसिकली 1 मिनट का बोट राइड है।
यहाँ मैं केन से पूछ रहा था कि भाई आपका ये 14 साल हो गए इस रिसोर्ट को, पर स्विमिंग पूल अभी 1 महीना पहले ही बना है, क्या कारण? तो कहा कि एक्चुअली यहाँ स्विमिंग पूल को एंजॉय नहीं करता है, क्योंकि जनरली के एलपी रिसोर्ट्स में जनरली सब 1 दिन के लिए आते हैं मैक्सिमम, और हाईएस्ट टू हाईएस्ट 2 दिन के लिए, जनरली सब 1 दिन के लिए आते हैं। तो इतना कुछ करने के लिए रहता है, बोट राइड, फिर आपका फ़िशिंग, फिर आपका बहुत कुछ एक्टिविटीज़ रहता है, तो टाइम ही नहीं मिलता है किसी को कि स्विमिंग पूल में जंप मारे। पर क्या हुआ, फिर हमने देखा कि नहीं, स्विमिंग पूल ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि जब नेट पे कोई सर्च करेगा, लिखेगा कि भाई एलपी में रिसोर्ट्स विद स्विमिंग पूल, तो उसमें हमारा नाम फिर फीचर करेगा। तो मेरा सजेशन ये कि आप एलपी आओ तो रिसोर्ट में रुके और 1 दिन के लिए रुके, 1 दिन काफ़ी है एक्चुअली, और कुछ करने के लिए है ही नहीं एक्चुअली। तो 1 दिन के लिए रुके, शिकारा राइड ले लीजिए, या अगर रिसोर्ट के साथ बोटिंग फैसिलिटी हो तो वो ले लीजिए। देखिए बैक वाटर्स का बोट राइड तो करना बनता ही है, कि उसके लिए ये मेन फेमस है, बाकी 1 डे इज़ इनफ। आप लोग यूएसए कितना साल हर साल आते हो क्या इंडिया? यूएसए I come at least 2 times in a year. या वाह, सही है। जस्ट फॉर ऐसे घूमने के लिए, लाइक पेरेंट्स से मिलने के लिए आते होंगे। Parents मेरे यहाँ रहते हैं इसलिए। कहाँ, केरला में? नहीं ये पंजाब में ही? अच्छा अच्छा, ओके। Homemade chocolates. हाँ, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जो मैं कोची एयरपोर्ट में एक्सपीरियंस किया, कि यहाँ कोची एयरपोर्ट में क्या है कि आप थोड़ा पहले पहुँचो बेटर है, क्योंकि काफ़ी लंबा क्यू होता है एयरपोर्ट में घुसने का। फिर अगेन आपका चेक इन काउंटर में भी काफ़ी समय लगता है बोर्डिंग पास के लिए, और फिर सिक्योरिटी चेक में भी बहुत लंबा लाइन है। बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है, बट अब जल्दी हो तो बेटर है, क्योंकि काफ़ी लंबा क्यू रहता है।